नमस्कार, आपका स्वागत है नागपुर हलचल में। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर व तमिलनाडु के उद्योगपति एस प्रिंस हाईटेक के प्रबंध निदेशक ए जोसेफ स्टैलिन ने कोरोना संक्रमण के दौर में तमिलनाडु की जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद के तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन को चेन्नई में सौंपा। मुख्यमंत्री स्टैलिन ने इस मदद के लिए जोसेफ का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि प्रिंस हाईटेक ने इसके पूर्व नागपुर सहित महाराष्ट्र में अनेकों बार मदद की है। नेहरू नगर जोन के संत ज्ञानेश्वर मंदिर वैक्सीनेशन केंद्र में नगर सेविका दिव्या एवं दीपक धुर्डे दंपति दिन भर डटे रहकर सुव्यवस्थित रूप से टीकाकरण अभियान का संचालन कर रहे हैं। इन्हीं सेवाओं के मद्देनजर ऑरेंज सिटी G9 फाउंडेशन के प्रमुख महेंद्र बत्रा एवं कला मंच के नरेंद्र सतीजा ने धुर्डे दंपति को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। उन्हें अनिल मालोकर रचित काव्य संग्रह कोरोना से जंग प्रदान किया गया। धार्मिक कार्यों में अग्रणी सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी ने नए शववाही का स्वर्ग रथ का पूजन कर उसे जन सेवा की दृष्टि से जरूरतमंदों को समर्पित किया। महंत मोहनदास महाराज रामसुंदर तिवारी ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भगवान झूलेलाल से देश की खुशहाली, कोरोना के संक्रमण की शांति हेतु प्रार्थना की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत लकड़गंज कच्ची विसा भवन में प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में नगर सेवक नरेंद्र बोरकर द्वारा आयोजित इस शिविर में 52 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। दिगंबर जैन महासमिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा फैशन शो 2021 में विश्व के विभिन्न देशों में चयनित 60 प्रतिभागियों ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नागपुर की न्यूसी रविकांत जैन ने अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा फैशन शो अवार्ड अपने नाम किया। वह इस प्रतियोगिता की विजेता घोषित की गई। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शहर के प्रख्यात मोगरे चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती की गई राधाबाई का HRCT स्कोर 25 में से 23 था। प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर तथा मोगरे अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मोगरे व उनके सहयोगी चिकित्सकों की टीम द्वारा किए गए अथक प्रयासों की बदौलत राधाबाई हलवे ने कोरोना से जंग जीत ली। महापौर ने रविवार को मनपा मुख्यालय स्थित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और वहां से नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, अपर चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, NGO की नीरजा पठानिया मौजूद रही। उन्होंने मेयर को पूरी व्यवस्था से अवगत कराया। शहर की पूर्व महापौर पुष्पाताई घोड़े का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित पुष्पाताई का उपचार एलेक्सिस अस्पताल में चल रहा था। पिछले माह कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कोरोना से जंग भी जीती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। अंततः उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली। वे वर्ष 1997 से 2012 तक लगातार विविध पदों पर रहीं। राजनीति से निवृत्ति पश्चात अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए वे गायत्री परिवार से जुड़ी रहीं। कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने शहर के 10 जोनों में स्थित बाजारों, बैंकों, सरकारी और निजी कार्यालयों और दुकानों आदि में टीम भेजकर सुपर स्प्रेडर्स का कोरोना परीक्षण किया। मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने 15 मई तक 6000 से अधिक नागरिकों का परीक्षण किया है। हुड़केश्वर थाना अंतर्गत जय हिंद नगर निवासी सचिन भास्कर राव मुनघाटे अपने घर में सोए हुए थे। उनके मकान का दरवाजा खुला होने का लाभ उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर कुल 1.42 लाख रुपए का माल चुरा लिया। लकड़गंज पुलिस ने छापरू नगर और मालधक्का रोड पर रात को 2 कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए कहीं डकैती डालने की फिराक में बैठे आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे घातक हथियार जब्त किए हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर हमारे देश में विशेषकर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। इसी संदर्भ में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे अपने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने की सावधानी बरतें।
हमारे बच्चे संक्रमण से कैसे बचें और संक्रमित हो भी गए तो बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके लिए नागरिकों को अभी से तैयारी करनी होगी। नागपुर महानगर पालिका ने अपने सभी जोन में कोरोना परीक्षण शिविर का सिलसिला जारी रखा है। आज लकड़गंज जोन में कलमना मार्केट, सतरंजीपुरा जोन में नेहरू पुतला चौक, गांधीबाग जोन में बजेरिया चौक, नेहरू नगर जोन में हसनबाग तथा धंतोली जोन में कपास बाजार में शिविर लगाया गया है। मंदार सिरस एवं उनके मित्र होम आइसोलेट व अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को पिछले वर्ष से ही भोजन प्रदान कर रहे हैं। इनमें भारती छत्तर, लक्ष्मी तिवारी, पूजा तिवारी, काजल तिवारी, नंदिनी तिवारी, रजत तिवारी, अपूर्व तिवारी व शुभम तिवारी सहयोग कर रहे हैं। ईस्ट नागपुर फूड बैंक के साथ मिलकर अक्षय घाटोड़े परिवार द्वारा मेडिकल व मेयो अस्पताल के कोविड मरीजों के परिजनों को भोजन प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रभाग पुराना बगड़गंज में होम आइसोलेट मरीजों को तक भी यह सुविधा पहुंचाई जा रही है। जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां व सैनिटाइजर का भी वितरण किया जा रहा है। तो नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।